इस वक्त बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट में गड़बड़ी हुई, ये बात देश के शिक्षा मंत्री भी मान चुके हैं। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU के शिकंजे में एक ऐसा शख्स आया है जिसने न सिर्फ पेपर लीक की बात कबूली है बल्कि अपने बयान में नीट के क्वेश्चन पेपर का रेट कार्ड भी बताया है। और इस बीच आज TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में इस कथित धांधली में एक मंत्री जी का नाम भी सामने आया है। आइए आपको दिखाते हैं वो मंत्री जी कौन है। ये मंत्री जी हैं कौन? क्या मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट में गड़बड़ी करने वालों का गॉडफादर ये मंत्री जी ही हैं? नीट में हुई कथित धांधली के खिलाफ एक तरफ छात्रों के गुस्से की आग धधक रही, तो दूसरी तरफ जांच के बढ़ते दायरे के बीच बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक नीट में गड़बड़ी के इस गुनहगार सिकंदर यादवेंदु की पूछताछ में सनसनीखेज सच सामने आने का सिलसिला जारी है। नीट के संदिग्ध मुजरिम का कबूलनामा आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप पटना में NHAI गेस्ट हाउस के रजिस्टर में दर्ज इस सबूत को जरा गौर से देखिए। इस पन्ने के दूसरे पॉइंट पर लिखा है चेक इन NH10 12:40 अनुराग यादव लेटर नंबर 440 और इसके बगल में लिखा है मंत्री जी। इसके नीचे तीसरे पॉइंट पर लिखा है चेकआउट N10 सुबह 4:30 बजे। यहां N10 का मतलब गेस्ट हाउस का कमरा नंबर बताया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रजिस्टर के इस पन्ने का ब्यौरा 4 मई 2024 का है, यानी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तारीख 5 मई 2024 से ठीक एक दिन पहले की डेट। अब यह अनुराग यादव कौन है, आपको इसके बारे में बताएं उससे पहले जानना यह जरूरी है कि ये मंत्री जी कौन है। क्या इन्हीं की सिफारिश पर अनुराग यादव को NHAI के गेस्ट हाउस में कमरा मिला? और क्या नीट धांधली में भी मंत्री जी की कोई भूमिका है? नीट पेपर लीक मामले में संलिप्त सॉल्वर गैंग के शिक्षा माफियाओं के लिए NHAI के गेस्ट हाउस की व्यवस्था बिहार सरकार के एक मंत्री जी ने किया है। और ये खुलासा TV9 भारतवर्ष ने किया है। सबसे पहला खुलासा TV9 भारतवर्ष ने ये किया कि सॉल्वर गैंग ने कुछ छात्रों को NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया था। TV9 भारतवर्ष की टीम जब NHAI के गेस्ट हाउस में पहुंची तो उसे एक रजिस्टर हाथ लगा जिसमें कमरा संख्या N10 में अनुराग यादव ठहरा था। और ये खुलासा करने के बाद TV9 भारतवर्ष के हाथ एक दूसरा रजिस्टर भी लगा, जिस रजिस्टर को देख करके ये खुलासा हुआ कि सिकंदर के लिए या फिर अनुराग यादव के लिए उस कमरे की व्यवस्था या गेस्ट हाउस की व्यवस्था किसने की थी। अनुराग यादव N10 कमरे में ठहरा था, लेकिन उसकी पैरवी मंत्री जी ने की थी अपने लेटर संख्या 440 के मार्फत। अब चलिए अनुराग यादव के बारे में भी जान लीजिए। बिहार पुलिस की EOU ने नीट में कथित गड़बड़ी के आरोप में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सिकंदर यादवेंदु समेत 3 सेटर, 4 परीक्षार्थी और 6 अन्य लोग शामिल हैं। जिन 4 परीक्षार्थियों को EOU ने पकड़ा है उन्हीं में से एक है अनुराग यादव, जो सिकंदर यादवेंदु का करीबी रिश्तेदार भी है। पड़ताल के दौरान मिली जानकारी के अनुसार NHAI के गेस्ट हाउस में अनुराग यादव के ठहरने का इंतजाम भी सिकंदर यादवेंदु ने ही किया और इस रजिस्टर के मुताबिक इसके लिए किसी मंत्री जी ने सिफारिश की। फिलहाल नीट के कथित पेपर लीक मामले से जुड़े NHAI के इस गेस्ट हाउस में 5 मई 2024 से ठीक पहले और कौन कौन आया था, इसकी तहकीकात के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम मौके पर पहुंची तो एक बड़ा सच सामने आने ही वाला था
कि बीच में ही इस आदमी ने आकर सबूत पर पर्दा डाल दिया। NHAI के जो गेस्ट हाउस है उसमें मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ देखिए ये 4 मई यानी कि 4 और 5 मई के दरमियानी रात यहाँ कौन कौन रुका था इस गेस्ट हाउस में, ये है अनुराग यादव। ये अनुराग यादव का ये मोबाइल नंबर है, इंट्री इसका किया गया है, और ये सब कुछ यहाँ पर अनुराग यादव का साइन किया हुआ है। 440 टोकन नंबर 440। रुकिए 1 मिनट, क्या बात है बताइए, और कौन है यहाँ पर? बिना इंचार्ज के पूछ हम नहीं बता सकते कुछ भी। आप हमको दिखा नहीं सकते हैं कौन यहाँ पे रुके थे? 4 और 5 मई को कितने लोग रुके थे यहाँ? मैं नहीं था सर यहाँ। आप कौन हैं यहाँ पर? यकीन मानिए, ये सबूत जांच की बेहद अहम कड़ी हो सकती है। ऐसे में यकीनन इस कच्चे चिट्ठे पर बिहार पुलिस की EOU की नजर भी जरूर होगी। नीट पेपर लीक और धांधली की जांच जारी है। बिहार पुलिस की EOU सच की तह तक जाने में जुटी है, और ऐसे में कई सबूत उनके हाथ लगे हैं जो किसी गहरी साजिश का इशारा कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि जांच के सिलसिले में EOU की टीम दिल्ली भी पहुंच चुकी है। जांच टीम को अब तक क्या क्या पता चला है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार पुलिस की EOU पर इन दिनों देश के उन 24 लाख छात्र छात्राओं की पैनी नजर है जिन्होंने 5 मई को नीट में हिस्सा लिया था। जांच टीम ने 5 मई को पटना के AG कॉलोनी में गिरफ्तार अमित आनंद और नीतीश के किराए के फ्लैट से नीट के प्रश्न पत्र और उत्तर के जले हुए हिस्से को बरामद किया था। ऐसे में सच जानने के लिए EOU को NTA से असली प्रश्न पत्र की दरकार है, जो 3 बार मांगने पर भी उसे मिला नहीं है। ऐसे में अब EOU की टीम खुद दिल्ली पहुंच चुकी है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की ओर से परीक्षा के मूल प्रश्न पत्र की प्रति नहीं मिली है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई NTA को 3 रिमाइंडर भेज चुका है। इस वजह से जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। पेपर लीक जांच प्रक्रिया में मदद नहीं किए जाने को लेकर नए सिरे से पेपर लीक मामले को खंगाला जा रहा है। 3 रिमाइंडर के बावजूद नीट परीक्षा का मूल प्रश्न पत्र की प्रति नहीं भेजा जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल पुलिस ने 5 मई को पटना के AG कॉलोनी में गिरफ्तार अमित आनंद और नीतीश के किराए के फ्लैट से नीट का प्रश्न और उत्तर का जला हुआ अवशेष बरामद किया था। आर्थिक अपराध इकाई की टीम NTA से मूल प्रश्न पत्र की कॉपी मांग रही है ताकि अभियुक्तों के पास से बरामद प्रश्न पत्र से उसका मिलान कराया जा सके। इसकी फॉरेंसिक जांच भी होनी है। इससे पहले जांच के दौरान EOU को कई ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो नीट में बड़ी गड़बड़ी का इशारा कर रहे हैं। तफ्तीश के दौरान EOU को प्रश्न पत्र, उत्तर के जले हुए हिस्से, कई ATM कार्ड, पासबुक और पोस्ट डेटेड चेक मिले थे। फिलहाल इन सबूतों की बिना पर आगे की जांच जारी है। इस बीच पटना से लेकर दिल्ली तक इसे लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। इन सब के बीच सियासत भी खूब हो रही है। सरकार इस पूरे समस्या को दबाना चाहती है। कितने हमें सबूत मिले हैं जहां पर पता चला है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स को ये उन्होंने लोगों से लाख लाख रुपए लेकर उनको एग्जामिनेशन पेपर दिए। अरेस्ट हुए हैं बिहार और गुजरात में, लेकिन सरकार इस पूरे मुद्दे को दबाना चाहती है। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि जांच हो, सरकार जल्दबाजी में NTA को क्लीन चिट ना दे, और क्योंकि हमें सरकार के अब तंत्र पे विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, NTA की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, और NTA में बहुत सुधार की आवश्यकता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सबसे नई सुनवाई नितिन विजय और अमूल्य विजय की याचिका पर हुई। अब अदालत में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे हम सख्ती से निपटेंगे। नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों की मेहनत को हम भूल नहीं सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। दरअसल ये पूरा विवाद 4 जून को शुरू हुआ, जब नीट के रिजल्ट में 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक मिले। नतीजे पर सवाल उठे तो एनटीए ने सफाई में ग्रेस मार्क्स देने की बात मानी, जो परीक्षार्थियों के गले नहीं उतरी और मामला अदालत में पहुंच गया। इस पर हंगामा और बढ़ा तो ग्रेस मार्क्स वाले 1563 परीक्षार्थियों के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। 23 जून को इन 1563 परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा होनी है। इस बीच पूरी परीक्षा को रद्द कर इसे नए सिरे से कराने और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी जोर पकड़ रही है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, इसकी तस्वीर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगी। नीट में कथित गड़बड़ी की अब तक जो भी बातें सामने आई हैं, उसका सबसे बड़ा सूत्रधार सिकंदर यादवेंदु है, जो फिलहाल बिहार पुलिस की गिरफ्त में है। कौन है धांधली का ये सिकंदर और क्या सचमुच उसके पास नीट का क्वेश्चन पेपर मौजूद था? अगर ये सच है तो फिर सिकंदर यादवेंदु के पास नीट का प्रश्न पत्र आया कहां से? इन सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 5 मई 2024 वो तारीख जिस दिन देश भर में 24 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट में हिस्सा ले रहे थे। तभी पटना पुलिस को पेपर लीक की खुफिया सूचना मिली। पता चला कि नीट में गड़बड़ी करने वाले गैंग से जुड़े कुछ लोग झारखंड नंबर की गाड़ी से घूम रहे हैं। ऐसे में फौरन तलाशी अभियान शुरू हुआ और जल्द ही सफेद रंग की संदिग्ध गाड़ी को पकड़ लिया गया। इस गाड़ी में ड्राइवर समेत 3 लोग थे। ड्राइवर बिट्टू कुमार ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन समस्तीपुर के सिकंदर यादवेंदु और दानापुर के अखिलेश कुमार समेत सभी 3 लोगों को पकड़ लिया गया। इनके पास से नीट में शामिल 4 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी बरामद की गई। ये एडमिट कार्ड अभिषेक, शिवानंद कुमार, आयुष राज और अनुराग यादव के थे। पूछताछ में सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि उसके कुछ परीक्षार्थी पटना के अलग अलग सेंटर पर परीक्षा दे रहे हैं और सेंटर से रॉकी, नीतीश, अमित आनंद और संजीव सिंह के जरिए सेटिंग की गई है। इसके बाद पटना के शास्त्री नगर थाने के इंस्पेक्टर अमर कुमार ने खुद वादी बनकर केस दर्ज कराया। अब तक की जांच में इस पूरी धांधली के सरगना के तौर पर सिकंदर यादवेंदु का नाम सामने आया है, जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। सिकंदर यादवेंदु पहले रांची में ठेकेदारी का काम करता था। इसने 2012 में बिहार एसएससी परीक्षा पास की और जूनियर इंजीनियर बन गया। इसके दोनों बेटे बेटी एमबीबीएस कर रहे हैं। दामाद भी एमबीबीएस के बाद पीजी कर रहा है। इस पर रोहतास में 3 करोड़ के एलईडी घोटाले का आरोप है, जिसकी वजह से वो जेल भी जा चुका है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि इस मामले का किंग पिन है सिकंदर। बिहार के समस्तीपुर के बिथान का रहने वाला सिकंदर पहले रांची में ठेकेदारी करता था। 2012 में बिहार एसएससी की परीक्षा पास कर जूनियर इंजीनियर बन गया। उसकी बहाली पर भी अब शंका है। इसकी बहाली के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। सिकंदर का बेटा और बेटी भी एमबीबीएस कर रहे हैं। अब सवाल ये कि इस सिकंदर के पीछे कौन है? क्या सरगना यही है या फिर इसका भी आका कोई और है? फिलहाल इसने पुलिस के सामने जो कबूला है उसे बहुत ध्यान से देखिए। सिकंदर यादवेंदु के अनुसार सेटर अमित आनंद और नीतीश कुमार से उसकी नीट पेपर लीक पर डील हुई। इसके लिए हर परीक्षार्थी से 40-40 लाख रुपए वसूलने और परीक्षा से 24 घंटे पहले प्रश्न पत्र देकर उत्तर याद कराने की बात तय हुई। तय डील के मुताबिक लर्न प्ले स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल में परीक्षार्थियों को बुलाकर प्रश्न पत्र देकर उनके जवाब याद भी कराए गए। आर्थिक अपराध इकाई अपने सबूतों और पूछताछ के आधार पर यह मानकर चल रही है कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था और 30 से 40 लाख में सौदा भी तय हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच के क्रम में 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं और इनके संबंधित बैंकों से खाता धारकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन परीक्षा के दिन ही सिकंदर यादवेंदु का खेल खराब हो गया और वो अपने गुर्गों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस मामले में पटना पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के बाद अब पुलिस के रडार पर नालंदा का रहने वाला संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया का बेटा शिव भी एमबीबीएस कर चुका है।
और फिलहाल बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल में बंद है। संजीव मुखिया के राजनीतिक कनेक्शन भी अच्छे हैं। उसकी पत्नी 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी है। जाहिर है अब पुलिस को संजीव मुखिया की गिरफ्तारी का इंतजार है ताकि नीट में हुई गड़बड़ी का पूरा खेल बेनकाब हो सके। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।